और चलिए आपको बड़ी खबर दिखाते हैं हम कटंगी जाम नाले से। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कटंगी आगमन से पहले कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर विरोध शुरू कर दिया है। काली पट्टी बांधकर कांग्रेस के विधायक और किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिन्हें रोकने की फिलहाल पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है। यहाँ पर वज्र वाहन और पुलिस के तमाम जो है कर्मचारी लगे हुए हैं। एक प्रकार से बल को यहाँ पर उतार दिया गया है ताकि बैरिकेड से के आगे, जाम नाले से आगे कांग्रेसियों का ये काफिला कार्यक्रम स्थल की वो रवाना न हो सके। इस लिहाज से पुलिस के द्वारा ये एहतियात के तौर पर यहाँ पर भारी भरकम फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है। और आप देख रहे हैं कि बैरिकेड्स के दूसरी छोर पर लगातार कांग्रेस के नेता, विधायक, किसान कांग्रेस के पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन किस बात का है ये तो हम समझेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 337 करोड़ 12 लाख के बोनस वितरण कार्यक्रम को लेकर कटंगी पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर बाद उनका कटंगी में आगमन होने जा रहा है। मंडी प्रांगण में उनकी एक बड़ी सभा है, किसानों को वो संबोधित करने वाले हैं। उससे ठीक पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने चुनावी वादे को नहीं निभाने को लेकर यहाँ पर विरोध शुरू कर दिया है। चलिए तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको सबसे पहले विरोध की। क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? बोस सिंह जी, आप बताएंगे। सबसे पहले आपके क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है और आप इस तरह से काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं, क्या इसके मायने हैं? विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के साथ, जनता के साथ जो वादे किए थे, आज 2 साल हो गया वो वादे पूरा नहीं कर रहे। किसानों के साथ छलावा कर रही है सरकार। 3100 रुपया धान का देने के लिए उनने घोषणा पत्र में रखा था, 2700 रुपया गेहूँ देने के लिए, 450 रुपये में गैस का हंडा देंगे करके उन्होंने लोगों को वादा किया था। लाडली बहना का 3000 रुपये देंगे। आज एक भी उनके घोषणा पत्र की शर्तें जो है पूरी नहीं हो रही है। 2 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। अब हमको सड़क पे आना पड़ा है, उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। अब पुलिस की तानाशाही सामने देख रहे हो आप, हमको वहाँ जाने नहीं दे दिया जा रहा है। लेकिन हम इससे भयभीत होने वाले नहीं, डरने वाले नहीं है। ये आंदोलन और तेज होगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का एक प्रोटोकॉल होता है, वहां तक तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहां से आप लोग जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आप सरकार को? यही बताना चाहते हैं कि आप अपना वादा पूरा करो, नहीं तो जनता एक दिन, किसान पूरा सड़क पे आएगा और आपको सरकार चलाने नहीं देगा। और ये सरकार निकम्मी सरकार है, वादा खिलाफी वाली सरकार है। इस सरकार को बदलने ही के लिए हम लोग सामने आए। मधु भगत जी, आप बताएंगे, सरकार ने प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने की बात की थी, लेकिन यहाँ पर हेक्टेयर के पीछे बोनस देने की बात हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पे ये एक तरीके से किसान के साथ दोगलापन और अत्याचार है। किसान के जो खून पसीने की मेहनत से जो लागत लगाता है और कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों का भविष्य और इस भारत को पेट भरे अन्नदाता बने, लेकिन जिस प्रकार के उसको एमएसपी का जो वादा इन्होंने किया था 3100 रुपये, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री, जो अपने वादे से मुकर चुके हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, जो आज 4000 का जो अपना बोनस देने की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे तो उसका अगर हम आकलन करेंगे तो 31 नहीं, सिर्फ 80 रुपये हेक्टेयर के पीछे, वो भी 80 रुपये क्विंटल के पीछे
आज जो रेट तय किया गया है, आज सोचिए कि 4,000 रुपये में किसान को जो बोनस दिया जा रहा है वो कहाँ तक सार्थक है। ऐसे इनके वादे 2700 रुपये गेहूँ के थे, ऐसे इनके वादे 450 रुपये इनके गैस सिलेंडर के थे, साथ में बेरोजगारी कम करने के थे। वादे से सरकार मुकर चुकी है, लेकिन वादा याद दिलाने के लिए कांग्रेस क्या करेगी? अभी तो धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आगे क्या करेगी? क्योंकि कांग्रेस का विरोध तो कहीं दिख नहीं रहा है किसानों के साथ में मिलकर। पिछले 2 साल का देखना विधानसभा की कार्रवाई, हमने विधानसभा के अंदर भी गरजे किसानों के हित में वॉकआउट किए पूरी कांग्रेस पार्टी ने। और आज जब हमारा मुख्यमंत्री हमारे जिले में आया है, हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है और सबसे ज़्यादा धान उगाते हैं हम, धान उगाते हैं, धान पे से जीवन चलाते हैं, पूरी जीवन स्तर हमारा डिपेंड करता है धान पे। और आज हम 4 विधायक, हमारे पूर्व सांसद महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष, जो सभी हमारे किसान बंधु पर कांग्रेस साथी जा रहे थे सीएम को उसका वादा दिलाने। इनने किसी किसान ने मंगा नहीं था, इन्हें खुद कहा था कि हमारी सरकार बनाओ, हमको वोट दो, हम 31 रुपये देंगे। इनकी सरकार बन गई, बहुमत आ गया, सेंटर में सरकार बन गई, सबसे तो कोई बहाना नहीं था। आज 2 साल हो गए, इन्हें 31 नहीं दे रहे हैं, 31 नहीं दे रहे। मुझे चाहते 31 दें, अपना वादा पूरा करें। दूसरा, आज कितना दे रहे हैं? 4,000 रुपये क्विंटल, यानी 2.5 एकड़ में 4,000 रुपये, यानी पर 2.5 एकड़ में 4,000 रुपये, कितना पर क्विंटल? 80 रुपये दे रहे हैं मात्र। तो इसी उठ के जीरा है, अपना वादा खिलाफी कर रहे हैं, सही है, कर रहे हैं, इनको याद दिला रहे हैं, इनका वादा याद दिला रहे हैं हम कांग्रेस के लोग। तो ये बात सही है कि सरकार ने किसानों से वादा की थी कि प्रति क्विंटल की दर से 3100 रुपये धान का बोनस दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपके चुनाव में ये कहा गया था, जब लोकसभा का आप चुनाव लड़ रहे थे, तो ये बताया जा रहा था भाजपा के द्वारा किसानों के साथ, किसानों के पास जाकर कि लोकसभा चुनाव के बाद आपके खाते में बोनस की राशि डलेगी। चूँकि इतना लंबा समय हो चुका है और आप लोगों को अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, तब से वोटों की राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने 3100 का प्रलोभन हमारे ज़िले के किसानों को दिया। साथ ही जब लोकसभा चुनाव था, उस समय मुख्यमंत्री यही मोहन यादव जी को लोकसभा चुनाव में 6 बार इस ज़िले में आना पड़ा और किसानों को ये समझाना पड़ा कि तुरंत चुनाव के बाद हम बोनस के साथ में 3100 रुपये किसानों को देंगे। लेकिन ये झूठी सरकार ने आज 2 साल 1.5 साल निकल गया, लेकिन अपने वादा को पूरा नहीं किया। ये सिर्फ चोरी और झूठ वाली सरकार है। और ये जो हम आज हम उनके सामने जाके अपना निवेदन और अपना विरोध जताना चाह रहे थे, तो पुलिस के बल पे हम लोगों को रास्ते में रोक दिया गया ताकि हम अपनी बात सरकार तक ना पहुंचा पाए और किसानों की हक की लड़ाई हम न लड़ पाए। तो ये झूठ की बुनियाद पर चलने वाली सरकार है, ये कहना है सम्राट सिंह सरस्वार का। लेकिन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और बैहर विधायक जी संजय उइके जी, आप बताएंगे कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? अभी तो आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस तो 2 साल से कहीं दिखाई नहीं दे रही सड़कों के ऊपर। सड़कों के ऊपर अभी आई ना, कांग्रेस सड़कों पे तो आई है, सड़कों पे तो प्रदर्शन कर रही है, आज दिखाई दे रही है, लेकिन बात तो चुनाव के बाद। हाँ। अभी आने वाले समय में कांग्रेस जिले में एक बड़ा आंदोलन किसान के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, लाडली बहनाओं के मुद्दे पे, जो उन्होंने वादा चुनाव के पहले किया था, उन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पे उतरेगी और एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। तो आज का ये काली पट्टी बांधकर विरोध करने का क्या मायने है? इसके क्या मायने हम निकाले? देखिए, मुख्यमंत्री जी का आगमन होने ही वाला है कुछ देर में। देखिए, हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार जी, हमारे विक्की भैया, हमारे मधु भैया, हमारी भाभी अनुभव जी और पूर्व सांसद भगत जी यहाँ बैठे हुए हैं और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब लोगों ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में बार बार ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, सूचना के माध्यम से हो, प्रश्नों के माध्यम से बार बार ये आवाज़ उठाई है कि जो वादा आपने चुनाव के पहले किया था बेरोजगारों के साथ, लाडली बहना के साथ, किसानों के साथ, उस वादे को आप जल्द से जल्द पूरा करें। लेकिन सरकार के बार वादा खिलाफी कर रही है और ना विधानसभा के अंदर सुन रही है, ना कहीं सुन रही है। तो हम लोगों को मजबूर होकर आज सड़क पे उतरना पड़ा है। आज हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो यहाँ से अगर आ रहे हैं तो यहाँ से वापस जाएं। ये हमारा विरोध है और आने वाले समय में किसान को मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर वादा नहीं निभा सकते हैं तो मुख्यमंत्री जी वापस जाए, ये कहना है संजय उइके जी का। लेकिन अनुभा जी, आप बताएंगे, सरकार के खिलाफ आप लगातार विधानसभा में भी बोलते आ रहे हैं, क्या लगता है सरकार क्या अपना वादा पूरा कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो नीति ही है किसी भी तरह सत्ता को हथियाना। जहाँ
दूसरी पार्टी की जीती हुई सरकारें हैं उनमें भी तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बना लेते हैं। ऐसा उदाहरण हमारे देश में कई जगह हमको देखने को मिला है, आप सभी जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ उद्देश्य है सत्ता तक पहुंचना। इनका ये उद्देश्य कभी नहीं है कि किसान खुशहाल रहें, गरीब खुशहाल रहें, महिलाएं सशक्त हों, गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधरे, बेरोजगारों को रोजगार मिले। अब आज हम जो सड़क पर उतरे ये हम किसानों के मुद्दे पर उतरे। हमारे किसान आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 2023 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय हमारे किसानों ने नहीं कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को धान का 3100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, गेहूं का 2700 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, सोयाबीन के किसानों को 6000 रुपये प्रति कुंटल का समर्थन मूल्य देंगे, लाडली बहनाओं को 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आज सरकार को बने लगभग 2 साल हो गए और हम लोग लगातार विधानसभा से मैं भी आवाज़ उठा रहे हैं, सड़क पर भी उठा रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, लेकिन अब सरकार जो है निरंकुश हो चुकी है। पूर्ण बहुमत में सरकार बैठी हुई है, सत्ता के मद में चूर है। इसलिए ना मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, ना कृषि मंत्री जी सुन रहे हैं, ना सरकार के कानों में जूं रेंग रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का अधिकार है और हम किसानों के अधिकार के लिए, क्योंकि बालाघाट जिला सर्वाधिक धान उत्पादक जिला है और यहाँ के किसान सबसे ज़्यादा चले गए हैं और आज मुख्यमंत्री जी अपनी वाहवाही लूटने के लिए और ऊँट के मुँह में जीरे के समान जो दिखावा करने के लिए कटंगी में आ रहे हैं, हम उनका कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं, उनकी सरकार की निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और हम सड़क पर यहाँ किसानों सत्ता के नशे में मदमस्त ये सरकार है जिसे लेकर कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरे हैं और सड़क पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, केवल किसानों के मुद्दे पर ही ये विरोध नहीं है। सरकार ने जो अभी तक वादे की थी वादे पूरे नहीं हुए जिसे लेकर ये विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको जाम नाले से दिखा रहे हैं जहां पर आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग डोंगरमाली से आए हैं। किसान है, पार्टी से जुड़े हुए हैं? किसान हैं हम लोग। पार्टी हमारे यहाँ 17,01,698 लोगों की जनसंख्या है जिनका प्रतिनिधित्व हमारे 4 विधायक कर रहे हैं। चारों विधायकों को आज रोड पे बिठाल दिया गया है इस जाम नाले के अंदर में, जबकि उन लोग 17,01,698 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो किसान की गर्जना की आवाज़ उठा रहे हैं। 3100 रुपये धान का मूल्य होना चाहिए करके बार बार हमारे विधायक लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ को दबाई जा रही है। जबकि कांग्रेस की नीति और रीति ये है कि जय जवान जय किसान। आज जवान हमारे विरुद्ध में खड़ा है जबकि किसान सड़क पर है। जिनकी जो रीढ़ की हड्डी कहलाती किसान रीढ़ की हड्डी कहलाती है और जवान की वजह से सुरक्षा रहती है इस देश में, वही जवान लोग आज हम किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्व्यवहार और हमारे लिए क्या होगा? तो सरकार के द्वारा लगातार जो है यहाँ पर किसानों को जो बोनस देने की बात की जा रही है, इसी को लेकर कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस से जुड़े आनुषंगिक संगठनों के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। और लगातार यहाँ से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जाम नाला है, कटंगी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर पहरा लगा दिया है। कांग्रेस के विधायकों, कार्यकर्ताओं और उनके आनुषंगिक संगठनों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, जिसे लेकर ये विरोध देखने मिल रहा है। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष आपको अभी अभी बनाया गया है, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला मौका है जहां पर कांग्रेस के द्वारा इस तरह से सड़कों पर बैठकर मुख्यमंत्री के आगमन के कार्यक्रम को लेकर विरोध किया जा रहा है। किस बात का ये विरोध है? कांग्रेस क्यों आक्रोशित है? आज यहाँ पर जो चारों विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर जो आके सड़क पर बैठ के आज जो विरोध जो कर रहे हैं, हमारे यहाँ कटंगी में भी मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। जिन लोगों ने 2 साल पहले लोकसभा में भी, विधानसभा में भी फ्लेक्स लगा के किसानों के साथ छल करने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, 3100 रुपये देंगे धान का करके हम किसानों को छला गया और आज भी वो धान का रेट जो है यथावत रखा गया। और जिस तरीके से आज 4000 रुपये का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वो भी एक झूठ का पुगंदा है, जो कि सिर्फ 90 रुपये 95 रुपये पर कुंटल के हिसाब से ही पड़ेगा। को 10,000 रुपये। तो ये बताइए, कांग्रेस हमेशा मौके का ही क्यों फायदा उठाना चाहती है? कांग्रेस इतने दिनों से क्यों शांत थी? अभी तक क्यों विरोध नहीं कर पा रहे? कांग्रेस अभी तक शांत नहीं थी, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते थे, पर कहीं ना कहीं ऐसा मौका नहीं आया। पर आज जब मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के
प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जो सिवनी मंडला बालाहाट का कार्यक्रम यहाँ पर रखे हमारी विधानसभा कटंगी में और बालाहाट जिले में, तो इसलिए हमको आज सड़क पर उतर के आज उनका विरोध करना पड़ेगा ताकि वो आवाज़ यहाँ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली भोपाल तक जाए और हमारी किसानों की मांग पूरी हो। इसलिए आज यहाँ पर हमको सड़क पर उतर के प्रदर्शन करना। तो कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के विरोध करने की वजह बिल्कुल साफ है कि सरकार के द्वारा चुनाव से पूर्व अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया गया था किसानों से कि 2700 रुपये गेहूं पर और 3100 रुपये धान पर प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा, वो हुआ नहीं है। और आज चूंकि मुख्यमंत्री जी का कटंगी में आगमन होने जा रहा है तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर 4000 रुपये की दर से भुगतान होना है। 337 करोड़ 12 लाख रुपए का ये सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में भुगतान होना है। इसी को लेकर विरोध किया जा रहा है किसान कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के तमाम आनुषंगिक संगठनों के द्वारा। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस भी मौके का फायदा उठाने में काफ़ी माहिर हो चुकी है। जब किसानों की आवाज़ बनने की उन्हें ज़रूरत थी तब सड़कों पर नहीं दिखाई दी, लेकिन आज मुख्यमंत्री जब कटंगी पहुंच रहे हैं बोनस वितरण के लिए तो उससे पहले मौका देखकर कांग्रेस ने यहां पर चौका मारने की कोशिश की है। हालांकि इसका कितना कुछ असर सरकार पर होता है, मुख्यमंत्री पर होता है, ये देखने वाली बात है।